अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कह रहा है ए की एक वृत्त का व्यास है जिसमें ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। केंद्र ओ के निर्देशांक दे रखे हैं 2 - 3 और बी के दे रखे हैं 1 4। ए के मान लिए हमने x1 और y1। तो देखो ये इसका मध्य बिंदु है ओ। वृत्त का जो केंद्र होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगाएंगे। x बराबर x2 प्लस x1 बटे 2, y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला है, सूत्र है। x हमारे पास ये रहा 2, x2 ये x1 y1। देखो x1 तो है नहीं हमारे पास, x2 है 1 और y2 है हमारे पास 4। x1 और y1 हमें ज्ञात करना है। x बराबर 2 और y बराबर -3। मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो x1 y1 बीच वाला बिंदु होता है। x2 y2, x1 y1 और x2 y2। तो x2 है, x2 है हमारे पास 1, x1 हमें पता नहीं बटे 2। इसके नीचे 1 मान लिया, इसका होगा इससे 1 प्लस x1 बराबर 4, 2 दूनी 4। तो x1 बराबर 4 - 1, तो x1 आ गया हमारे पास 3। ऐसे इधर y का मान है -3, y2 हमारे पास है 4 और y1 हमें पता नहीं बटे 2। 1 मान लिया इसके नीचे, इसका होगा इससे 4 प्लस y1 बराबर 3 दूनी 6। तो y1 बराबर -6, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो गया। तो y1 बराबर -10। अतः a बराबर हो जाएगा 3 - 10। तो उसने a के निर्देशांक पूछे थे हमसे, तो क्या हो गए 3 - 10। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, दो समकेंद्रीय वृत्तों में छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली जीवा, बड़े वृत्त की तो जीवा है और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है कि इसको दो समान भागों में विभाजित करना है। तो देखो दे रखा है दो समकेंद्रीय वृत्त हैं, दो समकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है तथा छोटे वृत्त को बड़े वृत्त की जीवा AB बिंदु P पर स्पर्श करती है। ये दे रखा है हमें, सिद्ध करना है AC बराबर BP, यानी जीवा को दो समान भागों में विभाजित करती है। उपपत्ति स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या रेखा लंब होती है। 10.1 से 10.1 से अब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को
समद्भाजित करता है, इसलिए OP लंब AB को AP बराबर BP इति सिद्ध।